अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ अपने रब से सारे ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह मियां आप लोगों को खुश रखे। आज मैं आपके लोगों के साथ सिंपल खिचड़ी, जिसका पेट ख़राब हो, मैदे की स्टमक का कोई मसला हो, तो मैं वो आपके साथ खिचड़ी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने पानी लिया है 3 गिलास, कि मुझे थोड़ी नरम सी अच्छी लगती है अगर पेशेंट के लिए आप बनाएं। और इधर मैंने मूंग की दाल 1 कप भिगो के धो के साफ़ करके तो रखी हुई है। तो ये पानी बॉयल होगा तो मैं इसमें फिर दाल ऐड करूँगी। बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्टमक का मसला हो या आपका मोशन लगे हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, वॉमिटिंग आती हो, तो ये खिचड़ी आप ज़रूर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, ख़ुद के लिए बनाएं। पानी मेरे बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा है तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून इसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड करूँगी। ये सिंपल बस सिर्फ नमक में बनती है लेकिन इतनी टेस्टी होती है। ये पानी अब मेरा फुल बॉयल हो गया है, बबलिंग इसमें आ गई है। अब इसमें मैं ये दाल सारी ऐड कर दूँगी, ये धुली हुई, और थोड़ी सी बस मैं साथ ही पानी रखा, साथ ही इसको धो के तो मैंने नमक डाल के तो बॉयल करने के लिए रख दी। अब इसको मैं हाफ़ डन करूँगी, फिर मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। अब इसको बॉयल आएगा तो इसको मैं, देखिए ये जाल सा आ गया, इसमें दाल का जो गंदगी होती है वो आ गई है। इसको मैं साफ़ करके और कवर करके तो इसको मैं हाफ़ डन कर लेती हूँ। अब माशाल्लाह से हमारी हाफ़ डन हो गई है। देखिए आपको नज़र आती होगी कि बिल्कुल इसको फैलाना नहीं है, फिर वरना जी चावल के साथ ये जब 2 गुना रह जाए तो आपने इसमें चावल ऐड कर दें। अब इसमें मैंने 1 कप चावल भिगो के थोड़ी देर के लिए धो के भिगो के रख दिए। इस खिचड़ी में थोड़ी सी दाल की क्वांटिटी इक्वल होती है और बहुत अच्छी होती है। वैसे भी आपके लिए ये बहुत अच्छी है, ज़ूद हज़म ग़ज़ा है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। ये बिल्कुल सिंपल सिर्फ नमक में बनती है बस, और एक इसको हम तड़का लगाएंगे बस, और इनफ। और ये इतनी टेस्टी होती है, अगर आप शाम के चाय के साथ भी दूध पत्ती के साथ ये लें तो बहुत ही आपको टेस्ट इसका अच्छा लगेगा दूध पत्ती के साथ। देखिए ये हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और माशाल्लाह चावल गलने वाले, इसको बस 5-10 मिनट में सिर्फ दम दे देती हूँ। बिल्कुल गल चुके हैं ये, बिल्कुल थोड़ी सी खड़ी खड़ी नहीं होती, थोड़ी सी इसको नरम रखना चाहिए। इसको अब मैं दम दे देती हूँ। देखिए ये माशाल्लाह हमारा दम ख़त्म हो चुका है, इसको मैंने दम ने खोल दिए और बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। अभी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक डाला है। इधर मैंने पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी डाल दीजिए। देसी घी में बहुत इसका प्यारा टेस्ट होता है, जो देको वाले जैसे होती है, इस तरह की इसकी खुशबू होती है। इसको मैं गरम करके, घी मेरा गरम हो गया तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून छोटी सी हाफ प्याज, इसको मैं हल्का सा गोल्डन करूँगी, हल्का सा, और इसको तड़का दे दूँगी। इनफ हमारी खिचड़ी इंशाल्लाह रेडी है। ये प्याज हमारे बिल्कुल लाइट गोल्डन होने वाले हैं, तो अब बस इसमें हम ये तड़का राइस में ऐड, खिचड़ी में ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करके हम कवर कर देंगे। ये हमारी खिचड़ी तैयार है। तो अगर आपको अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करने में भी देर ना करना कि आपको हमारी रेसिपी